मैं हैदर करार के साए में पला हूँ, मैं फातिमा ज़हरा की दुआओं का सिला हूँ, अब्बास में। तो जी हम मौजूद हैं इमाम बारगाह गुलिस्तान मार्फत। इमाम बारगाह गुलिस्तान मार्फत की तारीख की बात करें तो राजा रंजीत सिंह के वालिद राजा महान सिंह ने इसकी बुनियाद रखी, जहाँ पर सिख बरादरी अपनी मजहबी रसूमात अदा करते थे। इसकी खूबसूरती की बात करें तो ऊंचे ऊंचे गुंबद, सुरख ईंटों से बनी हुई इमारत, लकड़ी के दरवाजे और लकड़ी के दरवाज़ों पर हिंदी लिखाई और दीवारों पर खूबसूरत नक्शकारियाँ अपनी मिसाल आप हैं। 1947 की पार्टीशन से पहले ये सिख बरादरी की मजहबी रसूमात अदा करने की जगह थी और 1947 के बाद 1948 में अम्बाला शहर से आई काज़मी सदात को ये गुरुद्वारा अलाट कर दिया गया, जहाँ पर वो अपनी मजहबी रसूमात अदा कर सके। इस इमाम बारगाह में 2 लेडीज़ इमाम बारगाह, एक मर्दाना इमाम बारगाह और बहुत खूबसूरत एक मस्जिद। ये मस्जिद गुजरांवाला की शिया कम्युनिटी की सबसे बड़ी पहली मस्जिद थी। इस इमाम बारगाह में 2 जुलझना भी हैं जो 10 मुहर्रम को बरामद किए जाते हैं। दिया हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हुसैन, शाह ज़मान मन ज़ख्मी बदन कृष्ण दहन, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हज़रत इमाम हुसैन। हमारे साथ अंजुमन इमामिया के कुछ तरह की मौजूद हैं, आए उनसे बात करते हैं। गुजरांवाला के शिया रहनुमा और अंजुमन इमामिया के नाइब सदर सैयद फवाद काज़मी, तो इनसे पूछते हैं कि अम्बाला शहर से जो इनके बड़ों ने आज़ादारी की और यहाँ पर आके कैसे शुरू की, तो इनसे पूछते हैं। तो जी सर, आपके बड़े जो अम्बाला शहर से आए यहाँ पे हिजरत करके उन्होंने यहाँ पे आज़ादारी की, आपने देखा सुना, वो कैसे है बताएं। जैसा कि आपने कहा कि हमारे बुजुर्ग से हैं 1947 में हिजरत करके इंडिया अम्बाला शहर से पाकिस्तान तशरीफ़ लेकर और वो गुजरांवाला में आकर आबाद हुए। गुजरांवाला में 1948 में हमारे बुज़ुर्गों ने पहला अशरा जो है यहाँ पे किया और पूरा 10 दिन आज़ादारी को फ़रोग़ दिया। हमारे बुज़ुर्गों की ये सारी काविश है आज़ादारी के हवाले से, हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। हमारा इमाम बारगाह जो हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं कि अम्बाला शहर में इससे 3 गुना ज़्यादा बड़ा इमाम बारगाह था हमारा, और उसके बदले में हमें ये जगह जो सी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अलाट हुई है, जहाँ पे हमने 1948 में पहला अशरा जो है हमारे बुज़ुर्गों ने ऑर्गेनाइज़ किया। उसके बाद से मुकम्मल हर साल आज़ादारी और कदीमी मजालिस जो सी हैं यहाँ पे जो आज़ादारी के हवाले से हैं वो मनक़द हो रही हैं, जिसमें अशरा मुहर्रम है, चेलम है, इमाम हुसैन बादशाह अलैहिस्सलाम का, मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मजालिस हैं, सहरोज़ा, और उसके बाद 24 मुहर्रम की मजलिस अज़ा है, 25 मुहर्रम की मजलिस अज़ा है मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम की, उसके बाद 13 सफ़र मुज़फ़्फ़र की मजलिस है बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की, और कदीमी मजालिस हैं, खमसे हैं जो हर आइम्मा की आमद और शहादत जो सी है इस इमाम बारगाह में मनक़द की जाती है। और ये सब का क्रेडिट हमारे बुज़ुर्गों को जाता है। उन्होंने हमें सिखाया है कि आज़ादारी खुलूस नीयत के साथ करनी है और इसमें बिल्कुल भी दिखावा नहीं होना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनकी इस मेहनत को आगे लेके चल रहे हैं और मज़ीद आने वाले दिनों में हमारी नस्लें जो सी हैं इस आज़ादारी को लेके चलेंगी। और मैं बताता चलूँ कि हमारे 3 मरकज़ी जुलूस हैं। 7 मुहर्रम अल-हराम को हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के अलम का जुलूस बरामद होता है, जो अपने मुकर्रर रास्तों से कॉलेज रोड इमाम बारगाह से बरामद होकर कॉलेज रोड से गुजरता हुआ घंटा घर से गुरुनानकपुरा से 8 नंबर गली से एंटर होकर वापस कॉलेज रोड पे और इसी इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होता है। इसी तरह हमारा 10 मुहर्रम का जुलूस है जो सुबह 10:30 बजे शबीए जुलजना 10 मुहर्रम को बरामदगी होती है, और उसके बाद अपना मुकर्रर रास्तों से गुजरता हुआ इसी इमाम बारगाह में शाम 5 बजे इख्तिताम पजीर होता है। उसके बाद एक शाम गरीबा की मजलिस से अज़ा मनक़द होती है और वसी लंगर का इंतज़ाम होता है। और इसी तरह चेहलम का हमारा रूट भी सेम है, जो 19 सफ़र को दिन 2 बजे इमाम बारगाह गुलिस्तान मार्फत से बरामद होकर रात 9:30 बजे इसी इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होता है। तो जी शाह जी, ये 10 मुहर्रम का जो जुलूस है यहाँ पे जो बरामदगी है, हमने देखा है पाकिस्तान में ये वाली बरामदगी कहीं और नहीं मिलती। ये आपको बुज़ुर्गों से अम्बाला शहर से है
یا آپ نے یہاں آ کے یہ خود یہ رنگ دیا اسٹارٹ کیا؟ جی مرتضیٰ بھائی ایسے ہے کہ یہ جو برآمدگی ہے ہماری بہت ہی منفرد ہے. پورے پاکستان میں ایسی برآمدگی کہیں بھی نہیں ہوتی اور بہت دور دور سے لوگ صرف 10 محرم کی برآمدگی دیکھنے کے لیے ہمارے امام بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا شاید ٹوڈے چینل تھا ایک، وہ وہاں پہ بھی ہمارا جو ٹائٹل تھا ان کا ہماری برآمدگی کا ٹائٹل تھا. تو یہ آپ امبالہ شہر میں بھی اسی طرح ہی برآمدگی؟ جی امبالہ شہر میں تو ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ جب ہماری برآمدگی ہوتی تھی صرف 3-4 لوگ اندر ہوتے تھے، باقی کسی کو نہیں پتہ ہوتا تھا. اس کے 7 دروازے تھے، میرے والد صاحب نے مجھے بتایا اس کے 7 دروازے تھے. وہاں سے کون سے دروازے سے زیارت برآمد ہونی ہے کسی کو علم نہیں ہوتا تھا. جو صرف اندر ہوتے ہیں انہیں علم ہوتا تھا ہم نے کون سے دروازے سے برآمدگی کروانی. جی عیسیٰ جی بہت مہربانی. بہت شکریہ. تو جی ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ پرانے بزرگ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ امبالہ شہر سے جب وہ یہاں پر ہجرت کر کے آئے تو امبالہ شہر میں کیسی عزاداری ہوتی تھی اور یہاں پر آ کے انہوں نے عزاداری کس طرح شروع کی. تو یہ سب باتیں پوچھتے ہیں. آئیں چلیں ہمارے جو بزرگ ہیں. تو جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ٹائم امبالہ شہر سے آئے ہوئے سادات فیملی سے تعلق رکھنے والے ہمارے بزرگ. ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے امبالہ شہر میں عزاداری ہوتے کیسے دیکھا اور یہاں آگے پارٹیشن کے بعد کب سے یہاں گلستان معرفت میں عزاداری ہو رہی ہے. تو جی ماں جی آپ نے تو اپنی آنکھوں سے امبالہ شہر میں عزاداری ہوتے دیکھا. آپ کس امبالہ شہر کے کس علاقے کے رہنے والے ہیں؟ یہ کاظمی سادات کہاں کی رہنے والے ہیں؟ سادات قاضی باڑہ محلے کا نام قاضی باڑہ. جی جی. جنہوں نے شجرہ بنایا تھا عراق سے آئے تھے، ایران سے. انہوں نے وہ وہاں تھے قاضی کہتے تھے. انہوں نے شجرہ لکھا تھا. بہت بڑا چوک تھا، چاروں طرف سادات کے مکان تھے. سب وہاں بہت اتفاق سے رہتے تھے. چوک میں مسجد تھی شیعوں کی. ایک مسجد یہاں تھی، ایک ہاشمی امام محلے میں تھی. ساتھ ہی بڑا امام بارگاہ صرف میدان تھا بنا ہوا، کوئی صرف کمرے بنے ہوئے. ایک کمرہ بنا ہوا تھا لمبا، اس کے 7 دروازے تھے. درمیان میں ایک کہیں عراق سے ایران سے اینٹیں لائے تھے مولا حسین کی اور امام حسن کی. وہ تربتیں بنائی بھی تھی، زریاں بنائی بھی تھی. 4 دروازے تھے اس کمرے کے. جب زیارت 7 والے کمروں سے نکلتی تھی نا، پہلے زیارت وہاں جاتی تھی، 7 چکر لگاتی تھی جیسے یہاں تعزیے کے لگاتے. 7 چکر لگاتی تھی. پھر جس دروازے سے مرضی نکل آئے زودنا، کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کون سے دروازے سے نکلے. وہاں سے نکل کے جی ٹی روڈ آتا تھا، وہاں پھر زنجیر کا ماتم ہوتا. تو پھر وہ جلوس جاتا تھا روڈ پہ. بہت لمبا روٹ تھا ہمارا. یہ تو روٹ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو یہ ہے روٹ اس طرح کا کہتا گھر کا. وہ تو رات کو واپسی ہوتی تھی. بہت لمبا روٹ تھا ہمارا. ایک امام بارگاہ شہر میں بنایا ہوا تھا. وہاں روزانہ جیسے کسی کی مجلس ہو رہی، کسی کی سوم کی، کسی کی برسی کی اور تاریخی مجلسیں میلاد، اس کا نام گلستان معرفت تھا. بڑے امام بارگاہ کا امام بارگاہ کلام بہت دور تھا، وہ شہر سے باہر تھا. ایک ہاشمی محلہ تھا اسی جگہ، ان کا بھی امام بارگاہ تھا. ان کا بھی تعزیہ نکلتا تھا، جلوس نکلتا تھا. تو 7 محرم کو نکلتا تھا جلوس، اور 10 محرم کو، اور چیلم پہ. اسی طرح یہاں ہے ہمارے اور جلوس نہیں نا نکلتے ہمارے، 3 ہی ہیں نا. یہی لائسنس تھے. جو لائسنس وہاں تھے وہی یہاں آ کے بنوائے. 47 میں جب ہم لاہور آئے ہیں نا، تو ہم نا انارکلی میں رہے ہیں. ہم نے پہلا محرم موچی میں کیا، موچی دروازے میں کیا پہلا محرم. اس کے بعد یہ کوشش کرتے رہے الاٹ کروانے کی. یہاں پر حامد علی کاظم علی کے ابا تھے، انہوں نے یہ امام بارگاہ الاٹ کروایا تھا. اور کرنل مقبول کہتے تھے پنڈی چلو. ہم لوگ پنڈی نہیں گئے کہ گجرانوالہ ہندوستان سے نزدیک ہے، جلدی واپس جائیں گے ہمارے بزرگ کہتے تھے. لیکن واپس کوئی بھی نہ گئے. پھر یہ 48 میں ہمیں الاٹ ہوا امام بارگاہ. یہ گردوارہ تھا سکھوں کا. یہ انہوں نے مل کے سارے بڑوں نے تین تھے شخصی تھے.
एक जुल्फ़कार पटवारी, एक हाजी लतीफ़, एक उनका क्या नाम था हामिद अली। 3 शख्सियतें थी जिन्होंने ये जद्दोजहद करके ये इमाम बारगाह अलॉट करवाया था। तो माशाल्लाह आपका अपना एक इमाम बारगाह जिसके आप मतवली हैं, जिसके आप इंतज़ामात संभाल रही हैं, तो वो वहाँ भी एक इसी तरह इमाम बारगाह था अम्बाला शहर में? नहीं, अम्बाला शहर में सिर्फ उनका था, काका मुजीदन का, शजरे में लिखा हुआ है। ठीक हो गया। ये का इसकी मामी कौसर की दादी थी। तो यहाँ पे आके आपने इमाम बारगाह खुद बनाया आपकी फूफो ने, तो उसके ज़रिए आप इंतज़ामात आप संभाल रही हैं? फूफी ने बनाया, उन्होंने लिखा था ये दरबार हुसैन बनाना, मैंने किसी अजीज रिश्तेदार को नहीं देना। तो यहाँ पे कितनी मजालिस होती हैं लेडीज़? हर तारीखी मिलाद, अभी हो के टी मासूम है कुल, हर तारीखी मिलाद, हर तारीखी मजलिस, हर सब कुछ होता है। यहाँ बच्चों का चेलम भी होता है, बड़ा का चेलम भी होता है। बच्चों का चेलम तो देखने से ताल्लुक़ रखता है, सारे बच्चे देखा भाई है तुम्हें देखा भाई है। जी जी। तो उसी तरह आज़ादारी होती है। तो मुहर्रम की कितनी मजालिस होती हैं इमाम बारगाह में, ज़नाना इमाम बारगाह? ज़नाना में 2 होती हैं, एक गुलिस्तान ज़हरा में, एक हाशमी में, और 12 बजे का टाइम ये आबादी मोहम्मद बख्श में हाशमी इमाम बारगाह का। तो यहाँ भी 2 महीने होती हैं मजलिसें? हाँ, सवा 2 में हर तारीख की हर मजलिस होती है। बहुत अच्छा इंतज़ाम होता है। अल्लाह बच्चों को ज़िंदगी दे अंदर, उनका नाम है, वो इसी तरह तरक्की करता जाएगा, कर रहा है, करेगा इंशाअल्लाह। हर कौम पुकारेगी हमारे यहाँ। तो जी आपने माँ जी की बात सुनी। हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हमने पार्टीशन से लेके आज तक का सफ़र जो था वो सारा इनकी ज़ुबानी सुना। इनका साया हमारे सरों पे सलामत रहे, और हमें कोई भी और बात पूछनी होगी तो फिर हम दोबारा माँ जी के पास आएंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा।